आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 6वां वचन। अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपके सामने एक परिवार को लेकर आ रहा है, एक पति पत्नी को लेकर आ रहा है। ये पति पत्नी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले थे। ये दो पति पत्नी परमेश्वर से लगाव रखने वाले थे। ये दो पति पत्नी परमेश्वर की हर इच्छा के अनुसार चलने वाले थे। ये दो पति पत्नी आत्मिक स्थिति में रोज आगे बढ़ते हुए, अच्छे से प्रभु से रोज बात करते हुए, प्रभु उनसे बात करते हुए अच्छे से आत्मिक स्थिति में आगे बढ़ते हुए रहने वाले पति पत्नी। लेकिन अचानक से मेरे प्रियो, एक दिन पत्नी ने कुछ देखा था। पत्नी ने एक वृक्ष के फल को देखा और देखते ही उसको ऐसा लगा कि ये मनभाऊ है और ये देखने में बहुत सुंदर है और ये चाहने योग्य है और इसको खाने से बुद्धि बढ़ेगा, और उसको देखकर बहुत अट्रैक्ट हो गई वो फल के वृक्ष को देखकर। और वो स्त्री को ऐसा लगा, क्यों ना ये फल के वृक्ष को मैं तोड़कर मैं खाकर मेरे पति को भी दूंगी। ऐसा उसने सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि वो स्त्री ने देखा इसलिए उसका मन, उसका उद्देश्य और उसका सोच विचार और उसका मन में जो उद्देश्य था वो सब कुछ बदल गया। उसका विचार बदल गया, उसका सोचने का रीति बदल गया, उसका सोचने का ढंग बदल गया और उसका सोचने का सब कुछ उसका बदल गया, क्योंकि उसने देखा वृक्ष के फल को। मेरे प्रियो, आत्मिक स्थिति में आप और हम आगे बढ़ते रहते हैं तो अच्छे से कलीसिया में जाते हैं, अच्छे से आत्मिक स्थिति में आगे बढ़ते हैं और अच्छे से गीत गाते हैं और अच्छे से प्रभु भोज में हाथ डालते हैं और अच्छे से दशम अंश देते हैं और अच्छे से हर कलीसिया में, हर प्रेयर्स में जाते हुए रहते हैं। लेकिन अचानक से कुछ देखते हैं तो देखकर अपना मन, अपना विचार, अपना सोचने का ढंग बदल जाता है। उसी टाइम अपने को शैतान की शक्तियाँ अटैक करती है। यहाँ पे ऐसे हुआ, अच्छे से प्रभु से चलने वाले पति पत्नी, अच्छे से प्रभु से लगाव रखने वाले पति पत्नी, अच्छे से आगे बढ़ने वाले पति पत्नी, रोज प्रभु से बातचीत करने वाले पति पत्नी, लेकिन वो वृक्ष का फल देखकर ये अट्रैक्ट हो गई हवा और तोड़कर पति को दी और वो भी खाई और पति भी खाया, दोनों खाए और वहाँ पे प्रभु की आज्ञा को उन्होंने धिक्कार दिया और उन्होंने जो ना करने वाली बात थी उसको किया। इसलिए प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में से वो लोगों को प्रभु ने हटा दिया। अदन की वाटिका में से प्रभु ने उसको निकाल के फेंक दिया। अदन की वाटिका में से प्रभु ने उसको हकाल दिया। अदन की वाटिका में से खुशी था, अदन की वाटिका में आनंद था, अदन की वाटिका में प्रभु का फेलोशिप था, अदन की वाटिका में प्रभु से संगति थी, अदन की वाटिका में प्रभु से लगाव था, अदन की वाटिका में प्रभु रोज उनसे बात करता था। लेकिन जैसे ही हव्वा ने देखकर उसका अट्रैक्शन बढ़ा और उसने तोड़ी और प्रभु को, वो जो पति को दी और प्रभु ने उनको हकाल दिया। प्रभु की दृष्टि में से हकाल दिया प्रभु ने, प्रभु की नज़र में से हकाल दिया प्रभु ने। प्रभु से फेलोशिप खत्म हो गया, प्रभु से लगाव खत्म हो गया, प्रभु से प्यार करना खत्म हो गया, प्रभु उनसे बैठना खत्म हो गया। सब कुछ, उनकी आत्मिक स्थिति नष्ट हो गई। कितना भयंकर, देखने से कितने भयंकर परिस्थिति होती है। मेरे प्रियो, आज आत्मिक स्थिति में आप और हम आगे बढ़ते जा रहे तो क्या देख रहे, क्या नहीं देखना चाहिए। ऑफिस में किसको देख रहे, कॉलेज में जा रहे तो किसको देख रहे, कलीसिया में जा रहे तो किसको देख रहे। आप पति है तो पत्नी को कौन से क्या देखकर पत्नी को धोखा दे रहे। आप पत्नी है तो क्या क्या देख रहे, आपके पति को धोखा दे रहे। आप पेरेंट्स है तो देखो बच्चों
को कैसा धोखा दे रहे, आप बच्चे हैं तो आप कैसे पेरेंट्स को धोखा दे रहे, क्या देख रहे, आत्मिक स्थिति में आगे बढ़ते जा रहे तो प्रभु की इच्छा के अनुसार देखो, प्रभु की इच्छा के अनुसार ही आप देखो, क्या देखना क्या नहीं देखना ये सोच विचार आपको रहना चाहिए। प्रभु ने उनको बोला ये नहीं देखना, इसको नहीं हाथ लगाना, इसको नहीं तोड़ना, इसको नहीं खाना, लेकिन वो देखी इसलिए उसका अट्रैक्शन बढ़ गया। क्या देख रहे मेरे प्रियो, आप देखते समय बहुत सोच समझ कर देखो, आप मूवीज को क्या देख रहे, कौन से देखो, कौन से स्त्री को देख रहे, कौन से पुरुष को देख रहे, कौन सा क्या देखने से आपको गलत विचार आ रहे, क्या देखने से आपका अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा, क्या देखने से आपको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ में फ्रेंडशिप शुरू रखना चाहिए, क्या देखने से आपको ऐसा लग रहा है कि इनसे चैटिंग करना चाहिए, क्या देखने से आपको ऐसा लग रहा है कि इनसे अपन रिलेशन अपने मजबूत करना चाहिए, इनसे रिलेशन रखना चाहिए, क्या देखना चाहिए। देखकर आप कुछ गंदे काम करने से प्रभु आपको हटाएगा, प्रभु की नज़र आपके ऊपर से हट जाएगी, प्रभु की कृपा आपके ऊपर से हट जाएगी, प्रभु का देखो प्यार आपके ऊपर से हट जाएगा, प्रभु का सहायता आपके ऊपर से हट जाएगा, प्रभु की कृपा, प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर से हट जाने से आप कहीं भी जाने से खुशी से नहीं रह सकते मेरे प्रियो। अट्रैक्शन, पूरी दुनिया अट्रैक्शन में, पूरी दुनिया अट्रैक्ट कर दे रही, शॉपिंग में अट्रैक्शन, देखो मेकअप में अट्रैक्शन, ब्यूटी पार्लर जाकर अनेक प्रकार के मेकअप्स डालकर बहुत लोगों को अट्रैक्शन करते जा रहे। तो लेकिन आप और हम आत्मिक भाई बहन हैं, आत्मिक पति पत्नी हैं, आत्मिक जीवन में कलीसिया में जाने वाले, तो सोच समझ कर देखो मेरे प्रियो, कितनी भी सुंदर लड़की अगर आपके सामने रहने से भी प्रभु से डरो। देखते समय कितना भी सुंदर पुरुष आपके सामने खड़ा होगा तो देखते समय प्रभु से डरते हुए देखो। देखी इसलिए हवा, यहाँ पे सब परिवार नष्ट हो गया, देखी है इसलिए हवा अदन की वाटिका में से अकाल दिया प्रभु ने, देखी इसलिए हवा उस फल को तोड़ी, देखी इसलिए उसकी वो खाई, देखी इसलिए उसके पति को दी, देखी इसलिए प्रभु के नज़र में से, प्रभु की दृष्टि में से, प्रभु के देखो संगति में से प्रभु ने उनको हटाया नहीं मेरे प्रियो। प्रभु से डरते हुए देखो, प्रभु से डरते हुए कांपते हुए जो भी देख रहे गंदे, देखो गंदे चीज़ें या गंदे मूवीज या गंदे बातें या गंदे काम या कोई भी अट्रैक्शन आपको बढ़ते जा रहा तो प्रभु के चरणों को पकड़कर बोलो कि प्रभु मैं ये देखते समय मुझे अनेक प्रकार के गंदे विचार आ रहे, मैं ये देखते समय मेरा विचार गंदा होते जा रहा, मैं ये देखते समय मेरा उद्देश्य बदलते जा रहा, मैं ये देखते समय मेरा मार्ग अलग रीति से जा रहा, तो प्रभु आपको गाइड करेगा मेरे प्रियो, प्रभु चलाएगा मेरे प्रियो, प्रभु संग आएगा मेरे प्रियो। देखकर पाप कर कर आप प्रभु से आशीषों को मत खो, आप देखकर पाप कर कर गंदे मार्ग में जाकर प्रभु के ब्लेसिंग्स को कम मत करो। प्रभु से अगुवाई लेते हुए, प्रार्थना करते हुए आप आगे बढ़ो। देखते समय सोच समझ कर देखो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपने कितना सुंदर बात किया। हमारे प्रिय भाई बहनों को आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए, उनके हर काम में आप संग जाइए, आप उनको ब्लेस कीजिए पिता, आप उनको अगुवाई कीजिए पिता, आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।